साथियों नमस्कार। सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। SCRT पर टीम पूरी मौजूद है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जो भी साथी जुड़ रहे हैं। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। SCRT की जो अपडेट है यहाँ की मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हम सभी लोग यहाँ SCRT में मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी गणेश सर से मुलाकात हमारी और अंशु भाई की हुई है, जिसमें जो स्पष्ट कुछ उन्होंने कर दिया है, बहुत कुछ, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया। हमारे 2-3 क्वेश्चन थे, उन पर उन्होंने जवाब दिए हैं। कि पहला क्वेश्चन यही था कि सर 31,661 की लिस्ट कैसे बनेगी। तो आप लोग समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि 67,867 में जो UR के ऊपर के लड़के हैं, ऊपर के लड़के इन द सेंस 67,867 की लिस्ट में करीब UR के जितने भी थे, जो होनी चाहिए थी सीटें, करीब कितनी 15 से 15.5 के आसपास, जो 31,661 में जा रही हैं, उनको लिया जाएगा। चाहे उसमें OBC हो, SC हो, ST हो या शिक्षा मित्र हो, वो सभी उसमें जा रहे हैं। जब ये 15,000 समथिंग ऊपर की UR भर जाएंगी, हॉरिजॉन्टल भी इसमें आरक्षण शामिल है। जब ये 15,000 कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद तुम्हारी OBC के 8,000 जो सीटें जो टॉप मोस्ट से होंगे, उस 67,867 में से उनको ले लिया जाएगा। फिर जो SC की बचेंगी सीटें, उनको ले लिया जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब, सबसे पहले ये भ्रम आप लोग हटा दीजिए कि 31,661 ऊपर के टॉप मोस्ट के लोगों को काट लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। पहली बात तो सबसे मेन मतलब यही हुआ जाके कि 67,867 में से 31,661 को चयन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने पूछा, तो सर जो बाकी के जो 37,000 करीब ये बच रहे हैं, ये कैसे भरे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आर्डर आएगा, उसको सेकेंड फेज में हम इनको भरेंगे। तो हमने कहा सर ये हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे। कह रहे तो इतना तो देखा ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। अब जूनियरिटी सीनियरिटी का नहीं देखेंगे, इतना अब हो रहा है तो क्या किया जाए। हम लोगों ने ये भी कहा कि सर इतनी जल्दी क्या थी, कहना तुम ही लोगों ने किया है जल्दी, तो अपना देखिए। ये बातें हुई। इसके अलावा फाइनली ये बता दे वाला कि कब तक करेंगे। फाइनली ये भी उन्होंने कहा कि हमने कहा सर कब तक ये से स्टार्ट हुआ। कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में कुछ करना ही नहीं है, केवल 67,867 लिस्ट से 31,661 लोगों को अलग करना है आरक्षण के हिसाब से। बाकी वो कुछ नहीं करना, तो टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब टीम का क्या यहाँ पे क्या सोच रही है, वो विचार कर रही हैं। अन्य टीमें भी अभी यहाँ पहुँच रही हैं, उनसे भी हम लोग मिलकर पूरा विचार कर रहे हैं क्या करना है। अंशु बताओ। देखिए, स्पष्ट तौर पे जब सर से बात की गई कि सर अगर मान लीजिए वहाँ से जजमेंट कोई पलट के आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उस परिस्थिति में तो जिन भर्तियों को आज हम कर रहे हैं उनको भी हमें बाहर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो पूरी लिस्ट ही बदल जाएगी। तो आप लोग ये भ्रम बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि ये जो पहली फेज़ में भर्ती हो रही है फिर दूसरे फेज़ में नहीं करेगी सरकार, या दूसरे फेज़ में हो जाएगी तो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फेज़ बांटा जा रहा है, क्योंकि ये भर्तियाँ, ये 31,661 पद जो हैं, ये अभी तक एंटरिम रिलीफ के तहत फ्री हैं, सरकार इनको कर सकती है। तो सरकार उसी एंटरिम रिलीफ का फ़ायदा उठा के इन भर्तियों को आगे करना चाहती है। किसी का ज़िला नहीं चेंज होने जा रहा है, किसी का आवंटन लिस्ट से नाम नहीं चेंज होने जा रहा है। जहाँ पे जिसका नाम है, जहाँ पे जिसका ज़िला है, सेम वही चीज़ें रहेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ आरक्षण वर्गवार कटाव के आधार पर आपको ऊपर से नीचे के तहत 31,661 लोगों को शासन पहले फेज में करने जा रहा है, अन्य लोगों को सेकंड फेज में।
तो उस पर मुख्य तरह से 2 मुद्दे हमने सर के सामने रखे कि सर सीनियरिटी एक बहुत बड़ा मायना रखती है। आप उसी लिस्ट से आधे लोगों को ले लेंगे, वो सीनियर हो जाएंगे, और आधे लोगों को ले लेंगे, वो जूनियर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले की भर्तियों में 6-6 महीने की सीनियरिटी जूनियरिटी चलती थी। तो अब देखिए अन्य टीमें भी आ जाएं, पूरी तरह सलाह मशवरा कर लिया जाए, और शायद हम एप्लीकेशन अपनी मूव ज़रूर करेंगे, और जो भी परिस्थितियां होंगी अभी दोपहर तक आप लोगों के साथ में साझा कर दी जाएंगी, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन इस बात पे मूव होगी कि राज्य सरकार कहीं इस तरह से करने के बाद भर्ती को और ना फंसा दे। इस वजह से जल्द माननीय न्यायालय जजमेंट को, रिलीज जजमेंट जो रिजर्व जजमेंट है, उसको जल्द से जल्द डिस्क्लोज कर दे। तो इस पॉइंट को लेते हुए हम जो है अपनी एप्लीकेशन होने जा रहा है। भाई कितनी बार बताएं, जो ज़िला आपको अलॉट कर दिया गया है, आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है वही डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा। जो अभ्यर्थी नई नियुक्ति पहली काउंसलिंग में नियुक्ति पाने जा रहे हैं, उनको वही ज़िला मिलेगा जो ज़िला उनका है। शिक्षा मित्र जो 8,018 हैं वो 15,000 के ऊपर शामिल हैं, वो जाएंगे सब। पहली बार में सब के सब शिक्षा मित्र जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस भर्ती को 2 फेज में बांटा जा रहा है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एक नई विज्ञप्ति जारी किए बिना सरकार भर्ती को नहीं अलग कर सकती थी। तो सरकार उसी तरह से कर रही कि इसी लिस्ट को 2 फेज में बांट रही है। कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नया, केवल ये मान लीजिए एक लिस्ट पहले होने जा रही है, दूसरी बाद में बस। इस पे आप लोगों की या हम लोगों की जो कमजोरी रहेगी, शिक्षा मित्र होंगे भैया, इसी में है 60-65 पे जो पास, अन्य बंदा सीनियर हो जाएगा। अब हम उन मुद्दों को लेके एप्लीकेशन मूव करेंगे, देखते हैं कितनी राहत मिलती है, क्या नहीं मिलता है। शिक्षा मित्र जो जिस स्टेज में पहले थे वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। बाकी जो भी अपडेट और कहीं जाते हैं तो बताते हैं आपको। थैंक यू।